जो लैब और वीडियो भेज रहा हूं, देख भी रहे हो? अच्छा ठीक। अभी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, प्रसून हो गया आपका लैब भाई? प्रसून, हेलो? प्रसून, आवाज आ रही है? प्रसून, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, कल जो हमने कर लिया था वो क्लियर हो गया। अभी जो मैं अब देने जा रहा हूं, उसी में आईपी वर्जन 6 का स्टैटिक राउटिंग करना है आपको। समझ लो कैसे होगा। पहले तो ये तो पता ही होगा, आईपी वर्जन 6 128 बिट का हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है ना? आपको आईपी वर्जन 6 में कुछ नहीं करना होता है, जो मिलेगा एज इट इज उठा के डाल देना है। कोई सबनेटिंग नहीं है, कोई डीएससीपी नहीं है, कुछ नहीं है। समझ गए? जैसे मान लो ये तुम्हारा एक इन्वायरमेंट है, दो राउटर लगा हुआ दिख रहा है। प्रश्न, आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही है। देखो, ये पूरा आईपी वर्जन 6 का एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है। आईपी वर्जन 6 128 बिट का एड्रेस होता है, ये तो पता होगा। हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। हर नंबर में 16 बिट आते हैं, तो 16 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया? 128 बिट हो गए। क्लियर हो गया? जब भी हम आईपी वर्जन 6 की बात करते हैं, ठीक है ना? आईपी वर्जन 6 इसको बोलते हैं। देखो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, आईपी वर्जन 6 इसलिए यूज किया गया है क्योंकि आने वाले टाइम में आईपी वर्जन 4 खत्म हो जाएगा। ये शायद मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, है ना? आईपी वर्जन 6 के अंदर 128 बिट का एड्रेस होता है, ध्यान रखना। आईपी वर्जन 6, हम जितने भी हमारे पास इसमें इतने होस्ट हो जाते हैं, अनलिमिटेड होस्ट, कि आपका ये अभी 10-12 साल तक नहीं खत्म होगा। इतना आईपी है। 200-300 साल के बाद आपका आईपी वर्जन 4 खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक एक बंदा देखो कितने आईपी यूज कर रहा है। मोबाइल पे यूज कर रहे हो, टीवी पे यूज कर रहे हो, है ना? एलेक्सा लगा रखा है घर में अपने, स्मार्ट टीवी लगा रहा है, पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान की चीजें। एक एक आदमी 10-10 आईपी यूज कर रहा है ना? तो उस चीज से बचने के लिए, आईपी की स्कार्सिटी से बचने के लिए, हमने क्या किया हुआ है, आने वाले टाइम में आईपी वर्जन 6 को हमने यूज किया है। डन है? दोनों में अंतर क्या होता है? आईपी वर्जन 4 जो होता है वो सिंगल डॉट में आता है। आई एम राइट और रॉन्ग? है ना? आईपी वर्जन 6 हमेशा याद रखो डबल डॉट में आता है। ठीक। हर नंबर 4 बिट का होता है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 16 बिट। 16 को जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से यहां तक ये 128 बिट हो गया। है ना? कन्वर्जन का प्रोसेस वही चलता है जो आईपी वर्जन 4 का है। उसमें जीरो से लेके कहां तक जाते थे? 8 तक जाते थे, याद है? इसमें चला जाता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक आ जाते हो। जिसमें 15 जो होता है वो एफ होता है। अगर आप, अभी मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको याद आ जाएगा। बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन याद है जो बताया था मैंने, है ना? देखो ध्यान से। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना।
देखो सर, ये 15 तक का पूरा दिख रहा है ना आपको, है ना? ठीक। व्हाट्सएप पे किसी ने हाई किया है? भेजना जरा हाई। क्या हो गया यार, इतना टाइम लग गया? जल्दी भेजो, हाय भेजो। भेज दिया है? हाय तो करो व्हाट्सएप पे। ध्यान से देखो। आप लोग 8 तक यूज करते हो ना? 000 1 000 यहाँ तक यूज किया है ना आपने? हाँ या ना? स्टैंडर्ड यूज करते हो ना? 9 को हम लोग ये बोलते हैं, 8 और 1 9 हो गया, 10 में तुम्हारा क्या हो गया? 8 और 2 10 हो गया। ये हम फॉर्मूला निकाला था ना हमने, याद होगा कन्वर्जन। तो 10 से जो है ये ए काउंट होता है, और 15 तक जो है ये एफ चलता है, एफ। तो 15 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 4 12 13 14 और 1 15। हाँ है। भाई कंप्यूटर तुमको 1 2 3 को थोड़ी, मनोज को थोड़ी रीड करेगा। मनोज के अंदर कितनी बार 0 और कितनी बार 1 आ रहा है उसको वो रीड करता है। वो डिवाइड क्यों किया है? ये एक्चुअली ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये वर्ल्ड वाइड जो आपका आईएनए है ना, इंटरनेट असाइंड नेटवर्क अथॉरिटी, वो इसको मैनेज करता है। आप उसके पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, समझ गए? एक जैसे आप भारत में रहते हो तो भारत का कानून फॉलो करोगे ना, बांग्लादेश का थोड़ी फॉलो करोगे। आई एम राइट और रॉन्ग? है ना? सेम चीज है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है ना? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है ना? सिंगल ए होगा तो 8 बिट होगा, 4 बार ए होगा तो 128 बिट होगा, ठीक है? सिंगल ए जो होता है 8 8 4 8 4 24 और 32। डन है? लेकिन वही अगर 4 टाइम हो जाएगा ऐसे करके, देखो यहाँ पे ये वाला, ये ये जो सिंगल ए है ये है 32 बिट, दिख रहा है ना आपको? आईपी वर्जन 4 में। यही चीज अगर आईपी वर्जन 6 में आ जाओगे तो ये हो गया 32 दूनी 64 और 64, कितना हो गया? 128। तो आप जो यूज करते हो वो टेक्निकली ये आईपी यूज करते हो। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये भी है और ये भी है। अब तुम जरा ध्यान से देखो, इसका इसने ये बाइनरी कन्वर्जन निकाला हुआ है 2001 का, ऊपर जो निकाला हुआ है। यहां से यहां काउंट करना टोटल कितने बिट है जो रेड में है, काउंट करो जरा। 16 नंबर है, 16 है। दो की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 0010 होगी। देखो यहां पर, यहां जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, दो की वैल्यू क्या है? ये 00 तो सब में कॉमन है, 4 0 तो सब में कॉमन है ना? तो आप क्या करते हो, उस 4 0 को हटा देते हो आईपी वर्जन 6 में। दो की वैल्यू क्या होगी? अगर ये 4 0 आपने हटा दिया तो क्या हुआ? 0010 हुआ। तीन का क्या हुआ? 0011 हुआ। यही वैल्यू यहां लिखी हुई है, 0010। दूसरा जीरो है, 000, फिर जीरो है, 000, लास्ट में 1 है, 0001। डन है? उसी तरह से देखो, 0DB8, 0000, 40। डी की वैल्यू क्या है यहां पर? देखो डी का मतलब क्या है? 13। 13 का मतलब क्या हुआ? 1101, यही है ना? है ना? ये 1101 देखो यहां पर है, 1101। ये कन्वर्जन है। यानी अभी तुम्हारे सामने मैंने डी की वैल्यू दिखाई ना। डी की वैल्यू क्या है यहां पर? देखो डी को हम क्या लिखते हैं? है यार, तो 15 की वैल्यू अलग ही होगी ना, 14 की अलग होगी, 12 की अलग होगी। सब तो अलग अलग नंबर है ना, उस हिसाब से उसका कन्वर्जन निकलेगा ना। भाई अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल, देखो यहां पर मैं नोट पैड ही खोलता हूं, देखो ध्यान से। मैंने लिखा 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिखा ना सर? डन। अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे जीरो को, तो जीरो का मतलब क्या निकला? 1 2 3 4 5 6 7 8। यस और नो? अगला तुम्हारा क्या है? 1 है। याद करो ना, बाइनरी डेसिमल बताया था ना। अबे तुम लोग ऐसे शांत हो ना, इंटरव्यू में हालत खराब कर देगा। रिकॉल करो इसको दिमाग में, अगर भूल गए हो ना तो उसको रिकॉल करो। गॉट इट सर। याद करो, मैंने बताया हुआ था स्टार्टिंग में ही। 1 का वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। 2 की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। वही तो मैं लिख रहा हूं नीचे। उसी तरह से जो तुम्हारा ये 15 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 15 को हम लिखते हैं एफ ई टी टी बी ए। 15 का मतलब क्या हुआ? 15 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? 2 के पावर 3। 2 के पावर याद है वो फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद है, बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन जो बताया था? यस सर। याद है? याद आ रहा है? बताया था? ये वही तो है। 128 64 32 16 8 4 2 और 1। इन चारों को जोड़ो, देखो 15 आएगा। याद कर लो यार, पता है दिक्कत हो जाएगी। रिकॉल करो इसको माइंड में। बना? चारों हार्ड डिस्क अटैच हो गई? क्या हुआ? मशीन ही ऑन नहीं हो रही अब? छोड़ दो, मैं करा दूंगा। बैकअप लेकर रखा था, उसका स्नैपशॉट लिया था? मशीन जब बनाते हैं तो सबसे पहले स्नैपशॉट लेते हैं, याद है? मैंने बोला भी था पहले भी। याद आया? ठीक है सर। अब यही वैल्यू उसने यहां पुट कर रखी है, देखो ये रहा। कल मैं छोड़ दो, मैं करा दूंगा, तुम अपनी मशीन रेडी कर लेना, मैं करा दूंगा इससे। एक बार लेकिन दिमाग जरूर लगाना दोबारा कि कैसे होगा। तो ये 0 DB8 का मतलब क्या हुआ? देखो ये रहा 0000। डी का वैल्यू ये हो गया 1101। बी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना, 1011 और 8 की वैल्यू 1000। ठीक है ना? ये कंटेंट मैं तुम लोग को भेज दे रहा हूं। ये आईपी वर्जन 6 है। इसके अंदर जो होस्ट लगता है ना, होस्ट 2 के पावर 64 लगता है, 2 to the power 64। इतने कंप्यूटर लगते हैं। तो अगर तुम 2 के पावर 64 की तुम 2 to the power 64 की वैल्यू देखो, इतने कंप्यूटर लगेंगे एक नेटवर्क में। गिनो बैठ के इसको कितना है। आईपी वर्जन 4 में कितना आता है मैक्सिमम? 2 to the power 24 आता है, याद है? 2 to the power 24 आता है ना, जिसकी वैल्यू निकलती है 1,67,77,216। याद है? भेजा था ना, है ना? आईपी वर्जन 6 की वैल्यू ये होती है। अब तुम काउंट करो इसमें कितना यूजर लगेगा। इसमें काउंटेबल नंबर नहीं है ये, है। एक नेटवर्क में इतने कंप्यूटर आप लगा सकते हो। तो इसलिए इसको उन्होंने क्या कर रखा है? बिल्कुल ऐसा कर रखा है, सिंपल। जो लिखा हुआ है वो एज इट इज डाल दो उठा के। बात समझ गए? क्लियर हुआ? जो तुमको मिलेगा सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है। डन। अब यहां पर आओ। तो आईपी वर्जन 6 का जो एड्रेस होता है, इसमें ये 4 टाइम्स 0 होता है और इसमें कॉलन कॉलन से रिप्रेजेंट होता है। आप अपने मशीन पर सीएमडी में जाओ, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल लिखो। देखो जहां जहां देखो ये लिखा हुआ है, ये सारा आईपी वर्जन 6 है। ये जो जितने आपको दिख रहे हैं आईपी वर्जन 6 है, ये सारे। डन है सर?
आईपी वर्जन 6 है ये सारे के सारे, ठीक है। जो आईपी एड्रेस एफ ई से स्टार्ट होता है, एफ ई, जैसे आईपी वर्जन 4 में लूप बैक एड्रेस होता है ना 127 का, उस तरह से इसका अपना यूनिकास्ट लिंक लोकल ये एड्रेस आपका अलग से होता है। डन है। तो जब आप इसको देखोगे आगे तो ये दिखेगा, देखो ये रहा, ये आईपी वर्जन 6 का एक स्ट्रक्चर है। 12 बिट आईना मैनेज करता है, आईएसपी को 45 बिट मिला है, सबनेट बनता है 16 बिट का, और यूजर बनता है 64 बिट का, जो अभी मैं आपको बता रहा था 2 to the power 64, वो ये है। जो भी आईपी एड्रेस FD00 से स्टार्ट होता है वो यूनिक लोकल एड्रेस है। डन। लिंक लोकल कहलाता है FE80, ठीक है। तो ये तुम्हारा आईपी वर्जन 6 है। अब यही चीज जब आप यहां पर देखोगे, जो आपको मैंने ये दिया है, ये डायग्राम देखो, यहां पर इसने आईपी वर्जन 6 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। अब यहां पर इसने 111 लिखा हुआ है। 111 का मतलब होता है कि इसके पहले बाय डिफॉल्ट जो है 00 लगा। मतलब अगर ये आईपी ऐसे लिखा हुआ है, मैं नोटपैड पे खोल रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर तुमने आईपी लिखा है 2001:1:1, कितनी बार 1 है बता देना यार जरा। 1, फिर ::1, यही है ना सर। इसको एक्चुअल में हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। डन है सर। अब ये जो बीच में जो लगा हुआ है, अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 बिट तुमने लिख दिया, कितने बिट और बच गए हैं किसमें? अच्छा 3 है, लो हटा दो, लो हटा दिए। डन है। अब ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, 16 बिट, 16 बिट, 16 बिट, 16 बिट, कितने हो गए? 48 हो गए। चाहिए कितना? 128। यानी 128 में से आपने 4 लिख दिया, अब कितना बच गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों सेम चीज है। ध्यान से देखो, अगर कंटिन्यू 0 0 आ जाता है यहां से यहां तक, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिखने का तरीका है, ये फॉर्मूला है। बात समझ गए सर? क्लियर हो गया? अगर आप गूगल पे भी जाके देखोगे ना, आईपी वर्जन 6 सैंपल, यहां मैं तुमको दिखाता हूं। देखो, पढ़ो यहां पे, ये 2 लाइन पढ़ना ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? 2345:0425 ऐसे लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम ही चीज है। बात समझ गए? क्लियर हो गया? और मतलब इसके कहने का मतलब होता है कि इसके पहले 0 लगा हुआ है, अगर 0 लिखा हुआ तो इसके पहले 3 0 है। समझ गए? ये लिखने का तरीका है। मान लो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये रहा,
यहाँ क्या लिखा हुआ है, 425 लिखा हुआ है, तो समझ लेना इसके पहले बाय डिफॉल्ट 0 है। ये देखो यहाँ पे 0425 दिख रहा है, पॉइंट क्लियर हुआ है ना। तो ये फॉर्मूले से आप इसको चेक कर सकते हो कि आईपी वर्जन 6 क्या होता है। डन है सर। अब आओ डायग्राम पे। इस डायग्राम को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसने क्या कर रखा है, देखो ध्यान से, अलग अलग नेटवर्क दे रखे हैं। इसका लास्ट का देखो नंबर चेंज है, इसका 1 है तो दूसरे वाले का क्या है 2। सेम वही चीज यहाँ है, इसका 1 है तो दूसरे का क्या है 2। सेम चीज यहाँ है, इसका 1 है तो दूसरे का क्या है 2। अब तुम ये पैकेट ट्रेसर पे कैसे बनाओगे, सो मैं तुमको करके दिखा रहा हूं, ये तुमको बनाना भी है। चिपरा क्लियर है? नहीं, छुट्टी क्यों थे 2 दिन से गायब थे? है, बना के दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। तुम आगे आ जाओ, पीछे से पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। चिपरा, तुम तीनों आगे आ जाओ, दिख रहा है वहां से? मशीन अपनी रेडी कर लेना भाई कल, ठीक है? कल ये लैब में करा दूंगा खुद अपने हाथ से, मेरे पास मशीन रेडी कर के रख दूंगा, यहाँ करा के दिखा दूंगा मैं आपको। उससे पहले थ्योरी कर लेना पूरा, कोई डाउट होगी तो बता देना कल। जरा ध्यान से देखो, ये डायग्राम तुम्हारे सामने अब मैं बनाने जा रहा हूँ। 2 राउटर ले लिए मैंने, डन है सर। देखो डायग्राम यही है ना, 2 राउटर और उसके साथ 2 मशीन जुड़ी हुई है। आप चाहो तो स्विच लगा भी सकते हो, ना भी लगाओ, मर्जी है आपकी। डन। 2 राउटर के साथ क्लियर हो गया सर? डन। चलो, अब इसने तुमको आईपी दे रखी है, आईपी यहां पुट कर लो पहले कॉपी करके। यहां मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। लास्ट में क्या कर दिया इसने, 2 है। डन है, क्लियर हो गया है ना। आप वहां से कॉपी पेस्ट करोगे, सीधा कमांड चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया क्लियर है? दीक्षा डन। अब नीचे वाले पे आ जाओ, FC वाला आईपी है ना नीचे, ये रहा। डन है सर। 2 है ना यहाँ पे, देख लो 2 है। और ये इसके लिए गेटवे का काम करेगा, हाँ या ना, जैसे आईपी वर्जन 4 में करता है। इधर आ जाओ, FC 12 वाला है दूसरा। ठीक है, क्लियर हो गया? डन है सर। तुम्हारे इंटरफेस का नाम यहाँ पर देखो ऑलरेडी मेंशन है, कुछ करने उड़ने की जरूरत है नहीं, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। 0/0 है पहला। आओ राउटर 1 पे, ध्यान से देखो, इनेबल डन है सर। पहला कमांड क्या है, सबसे पहला कमांड देखो, सबसे पहला कमांड है आईपी वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग। अगर ये कमांड नहीं चलाओगे तो आईपी वर्जन 6 की सर्विस चलेगी ही नहीं।
ध्यान रखना, यही सेम काम आपको दूसरे राउटर पे भी करना है। ये रहा, हो गया दोनों राउटर पे सर। चलो आ जाओ दोबारा पहले वाले पे। तुमको इंटरफेस पे जाना है, गीगाबिट 0/0, तुम्हारा इंटरफेस भी वही है। डन है। अगला कमांड आईपी डालना है इसको, आईपी वर्जन 6 को ऐड करने का कमांड ये है। भाई यही था ना आईपी, देख लो। डन है सर। दूसरा इंटरफेस ये वाला है 0/1। डन। अगर तुम शॉर्टकट नहीं यूज करते हो, ऐसे भी लिखते हो तो भी चल जाएगा। आईपी एड्रेस चेक, यही है ना आईपी, कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, आ गया। डन। डू WR कर दो, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहां पर नहीं दिखा रहा आईपी, ठीक। ये आईपी वर्जन 4 की डिटेल दिखाता है। शो रनिंग कॉन्फ़िग करो, R2 पे दिख रहा है ना अभी, हम अलग से दिखाएगा ये। अभी R1 पे है ना, अभी हमने काम किस पे किया है सारा, R1 पे किया है कि R2 पे किया है? अच्छा R2 पे कर दिया, यानी सारा काम उल्टा कर दिया हमने, ये ध्यान रखना। यानी ये तो हमने इसको कर दिया 1। डन है सर। और ये हो गया हमारा 2। ध्यान रखना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। ये हमारा हो गया था 12, ये आ गया है यहाँ पे। डन है सर, क्लियर है। Yeah, hi, am I speaking to Shankar? यस कर लो, यस कर लो, क्या फाइल कर, यस दैट नॉट दिस, यस यस यस। Basically the work professional right now. I am in the complete IT industry. Okay, and I have the experience more than 15 years. So I require the content, whatever the cyber security and the install hacking both now. Yeah, I based on India, and if possible, you can share me the detail at my email ID, and I will call you back within a half an hour because right now I am busy on some meeting right now. Right, right, right. Yeah, same number will work. Mhm. Yeah, yeah, that's better. You can share me whatever the details right now as per my requirement, including. You note it down, note it down. 991110 110 68415. Yeah. You will share me the details. Yeah, you will share me the contents, whatever the contents you will cover, and including the lab details, so that I will check and I will revert back to you. Yeah, may I know what's your name? Karan. Okay, Karan. Thank you.
Yeah, that not the big. Thank you. Thank you. चलो यहाँ देखो यार, अब ये मैंने उल्टा कर दिया है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दे रहा हूं, ध्यान रखना। डन है सर? क्लियर है? देखो, इसकी सेटिंग मैंने उल्टी उल्टी कर दी, जो जैसे था उसका। प्रिया यहाँ ध्यान से देखो, समझ नहीं आएगा फिर। क्लियर हो गया? डन। उसी तरह से तुमको यहाँ भी आईपी डालनी है जैसे यहाँ डालना है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, आ जाओ पीडीएफ पे। नो शट कमांड चलाओगे ही चलाओगे, बिना चलाए तो काम होगा नहीं। जो तुमने कॉन्फ़िगर कर दिया, वो आईपी देखो तुमको यहां दिखेगा। दिख गया ना सर? डन है? मिल गया? पॉइंट क्लियर हो गया? अब आप इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है। सिर्फ तुमको सिंपल कमांड चलाना है। ये तो आईपी तुमने डाल दिया, जैसे हम डालने थे R1 को SR2 पे डाल दिया। उसके बाद दोनों पे जाके जो स्टैटिक राउटिंग वाला कमांड है वो चलाना है, आईपी राउट। डन है सर? आईपी वर्जन 6 राउट। ये हो गया तुम्हारा डेस्टिनेशन नेटवर्क, यानी पहले राउटर पे हो तो डेस्टिनेशन क्या होगा इसके लिए, ये वाला होगा, हाँ या ना? और ये इसका नेक्स्ट होप एड्रेस होगा। इस राउटर के लिए ये डेस्टिनेशन, ये नेक्स्ट होप होगा, हाँ या ना? बस। और तुमको अपने डेस्कटॉप पे जाना है, जो तुम्हारा डेस्कटॉप है, इस पर जाके यहां पर, यहां पर आपको आईपी वर्जन 6 और गेटवे डाल देना है, बस। कर लोगे इतना काम? हाँ ना बोलना, मुंह से बोल, कर लेगा ना? मेरे तो मुझे काम से मतलब है भाई। हाँ जी, हो जाएगा। वरुण हो जाएगा, दीक्षा, प्रिया, शिप्रा, मनोज हो जाएगा, प्रसून यस सर। हो जाएगा। हाँ जी सर। है? अबे यही यूज होता है भाई अब, और क्या। आईपी वर्जन 4 तो अब खत्म हो जाएगा ना आने वाले टाइम में। अब तो हम 200-300 साल हम जिंदा नहीं रहेंगे ना, 200-300 साल। तुम ये सोच के चलो कि जो चीज खत्म होगा उसका प्लान अभी से करोगे ना, अब फ्यूचर का भी तो सोचो ना। तो आखिर आदमी फ्यूचर के हिसाब से काम करेगा ना। हम मतलब, हम उसके लिए जिंदा थोड़ी रहेंगे 200 साल की, यार आईपी वर्जन खत्म हो रहा है तो हम उसके लिए तब तक वेट करेंगे, वो काम नहीं होता। अभी के डेट में आईपी वर्जन 6 भी चल रहा है ना? बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बैकएंड में आईपी वर्जन 6 चल रहा है, बहुत जगह आपको चलेगा। राइट भाई, ये ध्यान रखना है। 4 चलता है आपका प्राइवेट में, बाकी सारा आईपी वर्जन 6 है। साइबर साइबर की ना, 3 बजे ना, 3 बजे वाला बैच होगा। हाँ ठीक, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ। डन है सर? समझ में आया? ये तुम्हारा आईपी वर्जन 6, जिसका भी बेसिक नेटवर्किंग छूटा हुआ है, इंक्लूडिंग आप भी। आपका आज पहला क्लास है ना सर? बेसिक नेटवर्किंग जिसका भी है, सैटरडे को और संडे को मैं सुबह 11 बजे बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। वीकडे में तो अपना आओ, जो आ रहे हो सीसीएन से। सैटरडे और संडे को 11 बजे मैं स्टार्ट करूंगा, आ जाना उसमें। अबे वो 11 बजे बोला है मैंने, 11 बजे बोला है ना? हाँ तो ठीक, 1 मिनट, तो उसमें पहले मैं बेसिक नेटवर्किंग करूंगा भाई। हाँ, पहले बेसिक नेटवर्किंग करूंगा तब स्टार्ट करूंगा, ठीक है? पहले हम बेसिक नेटवर्किंग करके 2-3 क्लास में मैं खत्म करा दूँ। नहीं, डेवऑप्स में नहीं पढ़ाऊंगा, डेवऑप्स कोई और पढ़ाएगा, एडब्ल्यूएस तक मैं पढ़ाऊंगा।
ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन के बीच का आप काम करते हो, उसमें 5-6 टूल्स होते हैं, कुबरनेट, जेनकिंस, नागोइस, टेराफॉर्म, ठीक है ना भाई। आप बड़े बड़े इन्वायरमेंट को जब मैनेज करते हो ना, तो बिना इन टूल के नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम लोग को ये भेज रहा हूं, फटाफट बना लो। ठीक है प्रसून, ये भेज रहा हूं डेटा दोनों। ओके सर। हाई करना ग्रुप में जरा, यही वाला है ना? बड़ी जल्दी आ गया। यहाँ पे देख रहा है, ये वाला है, छोटा ऐसा बच्चा दिखा रहा है, ये टिंडा है ना, पास @ 1 2 3 4 टिंडा करके नाम होगा। भेज दिया मैंने डेटा यार, देखो मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ।